लालो मैं आऊंगी तो एक प्यारा सा गीत गाऊंगी। मेरे बच्चों दरवाज़ा खोलो, माँ तुम्हारे लिए दाना ले आई। बरसती बूंदे डरना मत तुम, माँ की गोदी में दुनिया समाई। मीठे दाने प्यार के गाने संग संग खुशियाँ भी लाई। मेरे बच्चों दरवाज़ा खोलो, मम्मा है आई, मम्मा है आई। रानो अपने भीगे पंखों को झटकती हुई नदी किनारे पहुंची। वह बीज और कीड़े ढूंढ रही थी, लेकिन बारिश ने सब बहा दिया था। हाय, अब बच्चों को क्या खिलाऊं? अचानक उसकी नज़र नदी किनारे पड़ी एक सुनहरी मछली पर गई। वह उथले पानी में फंसी हुई थी और तड़प रही थी। कृपा कोई तो मेरी मदद करो। मैं इसे अकेला छोड़ दूं तो मर जाएगी, इसे बचाना ही ठीक है। रानो ने अपने छोटे छोटे पंखों से पानी छींटा और मछली को धीरे धीरे गहरे पानी में धकेल दिया। धन्यवाद रानो, तुमने मेरी जान बचाई। मैं साधारण मछली नहीं बल्कि जादुई मछली हूँ। तुम्हारी भलाई का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। जादुई मछली? मैं तो बस दया से तुम्हारी मदद कर रही थी। यही तुम्हारी नेकी है। मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ, ये जादुई दर्पण। इसमें हमेशा सच दिखाई देगा। रानो दर्पण लेकर घर पहुंची। उसने बच्चों को खाना न मिलने की बात बताई, लेकिन उन्हें उम्मीद भी दी। बच्चों, भगवान किसी न किसी तरह हमारी मदद जरूर करेगा। पास ही कालू कौवा और भुल्ला चील बैठे थे। उन्होंने रानो को दर्पण संभालते हुए देख लिया। भुल्ले, ये दर्पण तो खास लगता है, जरूर कोई जादू है। हाँ, अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो हम पूरे जंगल पर राज करेंगे और रानो जैसी गरीब चिड़िया कभी इसकी असली ताकत को समझ भी नहीं पाएगी। चल, आज ही इसे चुरा लेते हैं। रात ढलते ही दोनों चुपके से रानो के घर की ओर बढ़े। तू ऊपर से नजर रख, मैं अंदर जाकर दर्पण उठा लूंगा। लेकिन जैसे ही कालू अंदर घुसने की कोशिश करता है, रानो के बच्चे जाग जाते हैं। माँ, माँ, कोई हमारे घर में घुस रहा है। रानो फट से अपने पंख फैलाकर कालू के सामने खड़ी हो गई। वो जोर से बोली, कालू, रात के अंधेरे में चोरी करते शर्म नहीं आई? कालू डर गया और जल्दी से भाग खड़ा हुआ। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद कालू और भुल्ला फिर मिले। तेरे कारण सब गड़बड़ हो गया। अगर बच्चे नहीं जागते तो दर्पण हमारे हाथ में होता। ठीक है, अब हमें चालाकी करनी होगी। उसके घर की रेकी करनी होगी। वो कब दाना लेने जाती हैं, हम तभी वो जादुई शीशा चुरा लेंगे। कालू कौवा और भुल्ला चील रानो के घर के पास एक ऊंचे पेड़ पर छिपकर बैठे थे। वे बड़ी ध्यान से देख रहे थे कि रानो अपने बच्चों को कैसे समझाती है और दरवाजा कैसे बंद कर जाती है। देख भुल्ले, रानो जब दाना लेने जाती है तो बच्चों को गाना सुनाकर पहचान का निशान देती है, तभी बच्चे दरवाजा खोलते हैं। ओहो, तो राज यही है। अगर हम भी वही गाना गाएं तो बच्चे हमें माँ समझकर दरवाजा खोल देंगे। दोपहर को जब रानो दाना लेने घर से निकली, कालू धीरे धीरे घर के पास आया। उसने अपनी आवाज मीठी बनाने की कोशिश की और गाना गाने लगा। मेरे बच्चों, दरवाजा खोलो, मम्मा आई है, मम्मा आई है, थक के आई, दाना लाई। मेरे लालो, दरवाजा खोलो। अंदर बैठे बच्चों ने आवाज सुनी और दरवाजे के पास आ गए। वे थोड़े असमंजस में थे। ये आवाज तो माँ जैसी लग रही है। हाँ, लेकिन गाने में कुछ अजीब सा है। माँ की आवाज इतनी भारी तो नहीं होती। बच्चे दरवाजा खोलने ही वाले थे कि लेकिन तभी रानो समय पर आ गई। उसे देख कालू और चील वहाँ से भाग खड़े हुए। कालू, कितनी भी चालाकी कर लो, माँ और बच्चों का रिश्ता तुम कभी नहीं तोड़ सकते। 2 बार असफल होने के बाद कालू और भुल्ला ने तीसरी चाल चली। अब उन्होंने चोरी की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे जंगल में झूठ फैलाना शुरू कर दिया। सुनो सुनो, रानो ने हमारा खाना चुरा लिया है। यही वजह है कि उसके बच्चे भूखे नहीं रहते। हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा। उसने हमारा अनाज छुपा लिया है। जंगल के कई जानवरों को शक होने लगा। वे रानो के पास पहुँचे। रानो,
क्या ये सच है? तुम जैसी गरीब चिड़िया ने हमारा खाना चुराया? नहीं बहन, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। झूठे आरोपों से रानो टूट गई। उसके बच्चे भी डरने लगे। सच को साबित करने का कोई तरीका होना चाहिए। तभी रानो को मछली द्वारा दिया गया जादुई दर्पण याद आया। हाँ, अब यही सच्चाई दिखाएगा। अगले दिन जंगल के सारे पक्षी इकट्ठा हुए। कालू और भुल्ला गर्व से खड़े थे। आज सबको सच पता चल जाएगा। रानो ने जादुई दर्पण सबके सामने उठाया। अगर मैंने चोरी की है तो ये दर्पण सच दिखाएगा, और अगर ये झूठ है तो असली चोर भी सबके सामने आ जाएगा। दर्पण में दृश्य बदलने लगे। सबने साफ देखा कि कालू और भुल्ला ही झूठ बोल रहे थे और रानो बेगुनाह थी। कालू, तुमने झूठ बोलकर हमें बहकाया। भुल्ले, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उल्लू सरदार ने कालू और भुल्ला को जंगल से दूर जाने का आदेश सुना डाला। रानो और उसके बच्चे अब निश्चिंत और खुशहाल थे। जंगल के सब जानवर उससे प्यार करने लगे। रानो, सच्चाई की जीत हुई। याद रखो, झूठ चाहे जितना ताकतवर लगे, पर सच हमेशा चमकता है। देखा बच्चों, नेकी और सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। और इस तरह रानो चिड़िया और उसके बच्चे हमेशा के लिए सुख और सम्मान के साथ जंगल में रहने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई की रोशनी उसे मिटा देती है। सुबह का समय था। रानो चिड़िया अपने छोटे से पेड़ पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी। अब ठंडी हवा जा रही है। गर्मी का मौसम आ गया है। शायद अब थोड़ा सुकून मिलेगा। उसी समय उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया पास आकर कहती है, मम्मा, अब हम ताजे फल खाने जाएंगे ना? हाँ बेटी, जंगल के सारे पक्षी आज एक नए जंगल में जा रहे हैं। मैंने सोचा आपको भी साथ ले चलूं। सच मम्मा, आप मुझे भी साथ लेकर चलोगी? बहुत मजा आएगा। ऐसे गुड़िया खुशी खुशी अपनी मम्मा के साथ उड़ती है और रास्ते में उन्हें कालू कौवा, गोरी कौवी, मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर दिखाई पड़ते हैं। वो उनके पास आकर रुकती है। अच्छा है, सर्दियों के दिन जा रहे हैं। मैं तो ठंड से परेशान हो गई। हाँ, गौरी ने सही कहा। बेचारी अब कहीं जाकर नहाएगी, वरना पूरी सर्दी बिना नहाए गुजार दी। देखो तो, पहले से भी ज्यादा काली पड़ गई है। ओ मिट्ठू तोते, मैं रोज सुबह 4 बजे नहा लेती थी। तू अपनी बता, ना जाने कितने हफ्तों से मुंह तक नहीं धोया होगा। काली कलूटी कहीं की, फिर भी मैं तेरी तरह काला नहीं पड़ा। मिट्ठू, मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। मुझे गुस्सा मत दिला। अरे रे, आप दोनों चुप हो जाए। जरा सी बात पर लड़ने लगते हो। तुम कोई छोटे बच्चे हो। मिट्ठू तोते, तुम भी कम नहीं हो। अब छोड़ो ये सब फिजूल की बातें। यह सोचो, गर्मी की पहली सैर करने कहाँ जाना है? सागर वाले जंगल चलते हैं। वहाँ सभी प्रकार के फलों के पेड़ हैं। खूब खाएंगे और घर के लिए भी भर भर के लाएंगे। तो ठीक है, मैं अपनी बेटी गुड़िया को भी साथ ले चलती हूँ। वो भी बहुत दिनों बाद रसीले रसीले फल खाएगी। रास्ते में सभी पक्षी मिलकर एक लंबी उड़ान भरते हैं। रास्ते में उन्हें भूख और प्यास लगती है तो वो एक नदी के पास ठहर जाते हैं और पानी पीकर वापस उड़ते हैं। तभी एक बड़ा ड्रोन ऊपर से आता है। बचो बचो, ड्रोन आ रहा है, बहुत तेज है, इधर उधर हो जाओ। सभी पक्षी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन रानो और गुड़िया चिड़िया ड्रोन की चपेट में आ जाती है। दोनों जमीन पर गिरती है। मम्मा, मम्मा, आपकी चोंच से खून क्यों आ रहा है? ये क्या हो गया आपको? बोलिए ना। उठिए मम्मा, देखिए ना कितने पंछी तो बचकर निकल गए, पर आप क्यों गिर गई मम्मा? बेटी डर मत, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सा जख्म है, कुछ नहीं हुआ। कोई तो आएगा मदद करने, लेकिन कोई नहीं आता। बाकी पक्षी आगे बढ़ जाते हैं। तू ठीक है ना गुड़िया? तुझे कुछ नहीं हुआ ना? बस यही जानना चाहती हूँ। बाकी सब सह लूंगी। माँ हूँ मैं, मेरी जान भी चली जाए पर तुझे कुछ न हो, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। पर आसमान अब खामोश था। पंछियों की भीड़ तो आगे बढ़ चुकी थी। जंगल के दोस्त अब अनजान बन चुके थे। कोई न रुका, कोई न पलटा। सब बस उड़ते रहे, जैसे रानो कभी उनका हिस्सा ही न थी। गुड़िया, अगर मैं सो जाऊं तो आप डरना मत। आप उड़ सकती हो। आप बहुत बहादुर हो। नहीं मम्मा, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती।
धीरे धीरे रात हो चुकी थी। रानो की सांसें धीमी पड़ चुकी थीं और नन्ही गुड़िया जो अभी उड़ना सीख ही रही थी, अपनी घायल माँ के लिए आसमान नहीं, जमीन के हर कोने में मदद ढूंढने निकल पड़ी थी। मम्मा को बचाना है, मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगी। कोई तो होगा इस जंगल में जो हमें बचा सकता है। गुड़िया थककर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठती है। तभी एक धीमी आवाज आती है। अरे छोटी सी चिड़िया, इतनी रात को अकेली क्यों रो रही हो बच्ची? बाबा, मेरी मम्मा बहुत जख्मी है। ऊपर से ड्रोन टकरा गया था, वो जमीन पर पड़ी है। कोई मदद नहीं करता, कोई नहीं रुकता। मम्मा मर जाएंगी क्या बाबा? चलो बेटी, मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। मैं नहीं जानता मैं कितना कर पाऊंगा, पर कोशिश जरूर करूंगा। गुड़िया झट से उड़ती है और चूहे को रानो के पास ले जाती है। चूहा रानो की हालत देखकर खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये तो बहुत बुरा जख्म है, बहुत खून बह चुका है। कुछ कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। मम्मा को मत जाने दीजिए। मैं तुम्हें एक जगह ले चल सकता हूँ। मेरे दादाजी ने एक पुराना कद्दू घर बनाया था। अब वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन वो सुरक्षित है। वहीं चलो, मैं पत्तों से पट्टी भी बांधूंगा और जड़ी बूटियाँ भी दूंगा। गुड़िया, तू अब भी यही है? मैं कहीं नहीं गई मम्मा, मैं आपको ले चल रही हूँ एक जादुई कद्दू घर में। आप ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा मम्मा, बस थोड़ा और सह लीजिए। गुड़िया अपनी माँ रानो को एक ठेले पर डालती है। स्विंग से मदद से ठेली को खिसकाते हुए धीरे धीरे चलने लगते हैं और पास के एक खेत में पहुँचती है। वहाँ उसे एक बड़ा जादुई कद्दू घर दिखाई देता है। अब तुम आराम करो रानो, गुड़िया तुम्हारे पास है और मैं यही हूँ। सुबह तक देखना, सारे जख्म भर जाएंगे। उधर बाकी पक्षी कालू कौवा, गोरी कौवी और मिट्ठू तोता फल खाते हुए ठहाके लगाते हैं। कितना मजा है। किससे फर्क पड़ता है कि रानो गिर गई? कमजोरों की जगह यही होती है। और मैं तो अब यही घोंसला बनाऊंगा। कौन पुराने जंगल लौटे। रात को एक भूखी बिल्ली आती है। अरे, आम के पेड़ पर स्वादिष्ट पक्षी, आज दावत है। कालू और गोरी अपनी जान बचाने के लिए मिट्ठू को बिल्ली के हवाले कर देते हैं। बिल्ली जी, वो तोता हमारा नहीं है, ले जाइए उसे। बिल्ली मिट्ठू को खा जाती है। अगले दिन बिल्ली की बड़ी बहन आती है और कालू और गोरी को भी मार डालती है। सुबह होती है। रानो की तबीयत कुछ ठीक हो गई थी। गुड़िया पालक के पत्तों से खाना बनाती है। मम्मा, हम कद्दू के घर में हैं और देखो खाना भी है। अब हमें किसी की जरूरत नहीं। शाबाश मेरी बच्ची, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ना ही मुश्किल समय में किसी को अकेला छोड़ना चाहिए। जो दिल से अच्छा होता है उसका घर हमेशा सुरक्षित रहता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो सच्चा साथी होता है वही असली परिवार होता है और जो दूसरों को दुख में छोड़ देते हैं उन्हें समय जरूर सजा देता है। जंगल में एक कोने में रहती थी एक गरीब लेकिन मेहनती रानो चिड़िया। उसके पास एक छोटा सा बाग था जिसमें आम, अमरूद, जामुन और बेर के पेड़ लगे थे। वह खुद पानी देती, खाद डालती और पेड़ों से बात करती। मेरे पेड़ों, तुम मेरी उम्मीद हो। तुम्हारे फलों से ही मेरे बच्चों का पेट भरता है। खुदा का करम है, खुदा का करम है जो मेरे पास तुम जैसे सच्चे साथी हैं। तुम खामोश हो लेकिन हर रोज मुझे जीने की वजह देते हो। रानो चिड़िया अकेली थी पर उसका दिल बड़ा था। हर सीजन में जब बाग फलों से भर जाता तो वो कुछ फल अपने लिए रखती और बाकी जंगल के बच्चों में बांट देती। कहीं और एक पेड़ के नीचे कालू कौवा और चालाक लोमड़ी बैठे थे। दोनों को रानो का बाग बहुत पसंद था, लेकिन मेहनत करना उन्हें मंजूर नहीं था। ओए लोमड़ी बहन, तूने सुना है ना, उस रानो चिड़िया का बाग अब पूरा फल फूल रहा है। मीठे मीठे आम, टपकते हुए जामुन, और क्या कहूँ, अमरूद तो ऐसे कि बस एक बार खा लिया फिर किसी और का मन न करे। और वो रानो बेचारी अकेली सुबह से शाम तक मेहनत करती है, लेकिन रखवाली, हा, वो तो सपने में भी हमें नहीं पकड़ सकती। क्या कहते हो, चलें आज रात? हाँ हाँ कौवे भाई, तू तो दिल की बात कह दी। सच कहूँ, मुझे तो पिछले हफ्ते से ही उस बाग पर नजर थी। वो पके हुए बेर और टपके आम, उफ, मुंह में पानी आ जाता है। और रानो चिड़िया, सीधी सादी मासूम सी जान, हमें देखकर तो उसके पर ही कांप जाएंगे। चलो आज रात उसे सबक सिखाते हैं। जंगल में रात उतर आई थी। आसमान पर चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था और कालू और लोमड़ी धीरे धीरे बाग में घुसे। देख बहन लोमड़ी, मैं कहता था ना, आम ऐसे लटक रहे हैं जैसे खुदा ने हमारे लिए भेजे हों। और देख वो जामुन, उफ, बिल्कुल काले मोती जैसे। चुपचाप काम कर, रात जल्दी बीत जाती है। तू नीचे पकड़, मैं डालियां हिलाती हूँ। जल्दी गठरी में भर, फिर निकल लेंगे। कालू और लोमड़ी ने पेड़ों से एक एक करके सारे पके हुए फल तोड़ लिए। आमों की मीठी खुशबू ने उनके लालच को और भी बढ़ा दिया।
हाँ हाँ हाँ, अब ये फल हमारे और रानो चिड़िया सवेरे रोएगी। मजा आ गया। चल भाग चल, सूरज निकलने वाला है। सुबह हुई तो रानो ने देखा कि उसके आधे फल गायब हैं। हे खुदा, ये किसने किया? सारे आम, सारे जामुन सब लूट लिए। किसने ये जुल्म किया? वहीं पास में रहता था मिट्ठू तोता अपनी बीवी मीना और 3 बच्चों के साथ। वह रानो की इज्जत करता था। रानो बहन, ये क्या हाल बना रखा है बाग का? अभी अभी मेरी मीना ने बताया कि तुम्हारे यहाँ चोरी हुई है, सच है क्या? हाँ मिट्ठू भाई, कल रात कोई सारे पके आम, जामुन, बेर सब उठा ले गया। बचा ही क्या है अब? मैंने तो बच्चों के लिए कुछ बचा कर भी रखा था, वो भी गया। अब सोचती हूँ कल से क्या खिलाऊं उन्हें। वो तो भूखे ही सो गए थे रात को। तभी मीना तोती भी आ जाती है। हम तुम्हारे साथ हैं रानो दीदी, कुछ न कुछ जरूर करेंगे। रानो बहन देखो, बुरे वक्त में अगर अपने साथ न खड़े हो तो फिर दोस्ती का क्या मतलब? हम तुम्हें यूं अकेले दुख नहीं सहने देंगे। हम सब मिलकर कुछ करेंगे, इन चोरों को ढूंढ निकालेंगे और जब तक बाग फिर से नहीं फलता तुम हमारे साथ रहो। मिट्ठू भाई, मीना बहन, तुम्हारा ये साथ मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मिट्ठू तोते ने एक योजना बनाई। उसने अपने बच्चों को बाग में छिपाकर चौकसी करने को कहा। बच्चों, अब वक्त है बहादुर बनने का। तुम्हें इस बाग की रक्षा करनी है। ये सिर्फ रानो दीदी का नहीं, अब हम सबका है। तुम तीनों रात को पेड़ों की डालियों में छिपकर पहरा दोगे। आंखें खुली रखना, आवाजें सुनना। अगर कोई भी शकी हरकत दिखे या कोई डाल हिलती नजर आए तो फौरन जोर से आवाज लगाना, चोर चोर, समझे ना? मैं और मीना वहीं पास में रहेंगे, तुरंत आकर पकड़ लेंगे। पापा, आप फिक्र मत करो, मैं सबसे ऊंची डाली पर बैठूंगा, एक एक हरकत पर नजर रखूंगा। वाह मेरे शेरों, यही तो चाहिए था मुझे, हिम्मत और एकता। अगर हम सब साथ हैं तो कोई भी लोमड़ी या कौवा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब चलो अपनी जगह संभाल लो, आज की रात इम्तिहान की रात है। रात हुई और एक बार फिर कालू और लोमड़ी चुपके से बाग में घुसे। जल्दी कर, रानो को फिर से मूर्ख बना देते हैं। पकड़ो, चोर चोर आ गए। पापा, अम्मा, जल्दी आओ, लोमड़ी नीचे है, कौवा ऊपर की डाल पर। पकड़ो इन्हें। भाग लोमड़ी, ये तो फंस गए हम। बच्चों ने हमारी चोरी नाकाम कर दी। ये छोटे छोटे चूजों ने हमें हरा दिया। रानो चिड़िया, मिट्ठू का परिवार दौड़े आए। कालू और लोमड़ी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और पेड़ से बांध दिया। शर्म नहीं आती? मेरी मेहनत की रोजी रोटी लूटने आए थे। माफ कर दो बहन, भूख लगी थी पर गलती हो गई। हमें सजा दो, लेकिन थोड़ा रहम करो। रानो का दिल बड़ा था। उसने उन्हें सजा नहीं दी बल्कि समझाया, चोरी करने से पेट नहीं भरता, मेहनत करने से इज्जत और बरकत दोनों मिलती है। आओ हम सब मिलकर बाग की रखवाली भी करेंगे और तुम दोनों को भी मेहनत करना सिखाएंगे। कालू और लोमड़ी ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और रानो के साथ काम करने लगे। कुछ ही महीनों में बाग फिर से हरा भरा हो गया। अब सब मिलकर बाग संभालते, फल खाते और हंसी खुशी रहते। जहाँ मेहनत होती है वहाँ खुदा भी बरकत देता है। जंगल में फिर से अमन और भाईचारा लौट आया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है। चोरी या बुराई से भूख नहीं मिटती, इज्जत मेहनत से ही मिलती है। बच्चों,